अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैं फेज 4 की रीटारगेटिंग को एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पर जो फनल का टॉप और मिडिल है उसके अंदर जो वीडियो थी वो मुझसे गलती से चल गई थी। तो उसके अंदर जो मैं बात एक्सप्लेन कर रहा था वो वीडियो में सुनाई नहीं दे रही, वीडियो का साउंड बहुत ज़्यादा था इसमें। तो यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप टॉप और मिडिल को रीटारगेट करेंगे तो वहाँ पर जो वीडियो इस्तेमाल करेंगे वो एग्जिस्टिंग वीडियो जो आपकी है, जैसे हमारे केस के अंदर वीडियो नंबर 3 है, इससे बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। इससे मिलती जुलती वीडियो का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके अंदर आप कोई अनबॉक्सिंग वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की कोई अनबॉक्सिंग वीडियो, या फिर आप किसी रिव्यू वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियोस किस तरीके से बनती हैं ये ऐड क्रिएटिव गाइड के सेक्शन के अंदर मैं कवर करूंगा। तो इस स्टेज के ऊपर आप इस तरह की एक वीडियो इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी आपकी टेस्टिंग है। ये जो आपका बॉटम है फनल का, ये तो आपको यहाँ कूपन कोड दे रहे हैं उसी सेम क्रिएटिव पे, तो ये तो आपको अच्छी परचेजेस देगा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। लेकिन जो आपका टॉप और मिडिल है, यहाँ पर अब आपको टेस्टिंग करनी है कि कौन सा क्रिएटिव आपको रीटारगेटिंग के ऊपर अच्छी परचेजेस दे रहा है। तो यहाँ पर आप वक्त के साथ हर 2-3 दिन के अंदर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आपने 3 दिन ऐड चलाया था और 3 दिन ऐड चलाने के बाद जो आपके फनल का टॉप और मिडल है वहां जब आप रीटारगेट कर रहे हो तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर वो रिजल्ट आपके ब्रेक इवन से बहुत नीचे है तो सही है, ये चलती रहेगी कैंपेन। अगर नहीं है तो आप दूसरा क्रिएटिव टेस्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी हमें मैक्सिमम पैसा बाहर निकालना है। तो ये आपका था फेज 4। अब हम शिफ्ट होंगे फेज 5 के ऊपर। जो फेज 4 तक हम आ गए, यहाँ पर हमारी फेज 3 की एक्सटेंशंस जो हैं ये अपने रूट पे निकल गई हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब ये अपने रूट पे निकली हैं, अब यहाँ स्केलिंग अटेम्प्ट्स हैं। स्केलिंग अटेम्प्ट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। जैसे यहाँ पर हमारे केस के अंदर स्केलिंग अटेम्प्ट 1 2 3 तक हम आ गए। ये 4 5 6 10 20 30 40 100 भी हो सकती है। ठीक है? अब यहाँ आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करते जाएंगे और देखते जाएंगे किस पे आपको अच्छे बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। जो ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इसके अंदर अभी और मैं कुछ स्ट्रेटेजीज आगे शेयर करूंगा, उसके साथ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जो अल्टीमेट गोल इस स्टेज का था, यहां तक पहुंचने का था, वो ये था कि हमें प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट मिल जाए। क्योंकि स्केलिंग आपकी दो रूट्स के ऊपर होगी। अभी जो हमारा फेज 6 है वो लुक अलाइक का है। अब आपका एक फेज 3 है जो कि चल रहा है आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट पे आप उसको स्केल कर रहे हैं। फिर आपका फेज 5 है जो अभी अगला फेज है, वो लुक अलाइक का फेज है। वो आपका फेज लुक अलाइक के ऊपर आगे स्केल हो रहा है। तो ये दो स्केलिंग के रास्ते हैं। इन दो रास्तों के ऊपर अब हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करते रहेंगे और वहां से प्रॉफिटेबल सेल्स लेते रहेंगे। अब ये सिस्टम ऐसे चलेगा। तो अब जैसे यहां पर ये इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया है, अपना इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के ऊपर ये मेरी 14 के करीब एडसेट्स निकल आए कि जो उस इंटरेस्ट पे चल रहे थे। यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ जब मैंने सर्च किया तो 14 के करीब इंटरेस्ट मुझे निकल आए। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब जब आप इंटरेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप एडसेट को इंटरेस्ट का नाम देते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस इंटरेस्ट को सर्च किया। तो अब ये जो इंटरेस्ट निकला, यहाँ पर इसने मुझे बताया कि इस इंटरेस्ट के ऊपर मैंने अभी तक 1 लाख रुपए के एड्स चलाए। ठीक है, ये एक रीसेंट इंटरेस्ट मैंने निकाला है जिसके ऊपर 47 परचेजेस आई हैं मुझे। और इसके ऊपर जो सीपीआर है वो है 2300। अब यहाँ जब मैंने देखा कि यार जब भी मैंने कैंपेन्स इसके ऊपर चलाई हैं इस एडसेट के ऊपर, तो इसने मुझे तकरीबन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही रिजल्ट दिए। अब जैसे मैंने एक कैंपेन चलाई थी, उस कैंपेन के अंदर ये वाला इंटरेस्ट भी था एक एडसेट में, तो उसके ऊपर इसने 22 परचेजेस मुझे दी थी 1400 के ऊपर। फिर 12 परचेजेस दी, फिर जब दोबारा मैंने चलाई फिर इसने 4 दे दी, फिर 3 दे दी, फिर 2। इस तरीके से एवरेज मैंने देख लिया कि ये इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म करता ही है। तो यहाँ जो आपका मकसद था, जो आप इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे थे, वो यही था कि जैसे अब ये मुझे पता चल गया ये इंटरेस्ट मेरे लिए अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसे मेरे पास 20-25 और इंटरेस्ट हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब ये मुझे पता है। अब जब मैं उसको उसको स्केल करने की कोशिश करता हूँ उस इंटरेस्ट को, कभी स्केल हो जाता है कभी नहीं होता। तो वो मैं साथ साथ उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करता रहता हूँ, लेकिन मुझे पैसा वो देता है। पैसा वो इंटरेस्ट मुझे देता है। अब जैसे ये इंटरेस्ट जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये इंटरेस्ट मुझे पैसा देगा, ये मुझे पता चल गया। तो अब मैं उसके ऊपर डिफरेंट तरह से पैसा बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पे यही कर रहे हैं। जो आपकी फेज 3 की जो स्केलिंग अटेम्प्ट चल रही हैं,
अब आपको पता है कि ये आपका इंटरेस्ट है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आप डिफरेंट अटेम्प्ट कर कर उससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी एक साइड हो गई। अब आप आ जाएं फेज 5 के ऊपर। ये फेज 5 आपकी लुक अलाइक की साइड है। यहां पर अब आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे, और लुक अलाइक ऑडियंस से अब आप जो है वहां उनकी टेस्टिंग करेंगे और फिर उसको स्केल करेंगे। तो अब ये दो रूट आपके चलेंगे, एक इंटरेस्ट टेस्टिंग और सॉरी इंटरेस्ट स्केलिंग, और फिर लुक अलाइक स्केलिंग। तो हम बना लेते हैं फेज 5। फेज 5 से पहले आपको चाहिए लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस के लिए आप ऑडियंसेस के ऊपर आ जाएं। अब यहाँ पर ये सारी आपकी कस्टम ऑडियंसेस जो आपने बनाई हुई थी, यहीं से आप आ जाएं लुक अलाइक ऑडियंस। और लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर आप अपनी सोर्स सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका पिक्सल था। कहाँ गया हमारा पिक्सल? नाहीद पिक्सल। यहाँ पर परचेस और कंट्री आप यूएस था हमारा, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ नंबर ऑफ लुक अलाइक्स के अंदर आप बनाएंगे 5। अब ये आपको 5 रेंजेस दे रहा है, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। और जो एक रेंज है उसके अंदर तकरीबन 27 लाख लोग हैं, 2.7 मिलियन लोग हैं। अब ये जो रेंज है, ये मिनिमम रेंज से ऊपर है हमारी। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे अलग अलग। हम 1% को अलग टेस्ट करेंगे, 1 से 2 को अलग करेंगे, 2 से 3 को अलग, 3 से 4 को अलग, और 4 से 5 को अलग। तो ये जो 1% है ये मोस्ट सिमिलर है, जैसा मैंने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। 1 से 2 लेस है, उससे फिर लेस 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 एंड सो ऑन। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1% है तो मोस्ट सिमिलर, लेकिन क्या 1% ही हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल परचेजेस देगा, ये हमें नहीं पता। फेसबुक के अंदर हमें असल में कुछ पता ही नहीं होता। फेसबुक के ऊपर जब आप टेस्ट करते हैं, आपको एक अंदाजा होता है कि हाँ यार 1% जो है ये हमें बेटर रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन देगा या नहीं देगा ये पता चलेगा टेस्टिंग से। तो आप यहाँ 1% को हम अलग टेस्ट करेंगे, इन सबको अलग अलग टेस्ट करेंगे, और जिसके अंदर हमें लगेगा कि पोटेंशियल ज़्यादा है, हमें ज़्यादा जो है इसके ऊपर परचेजेस अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आ रही है, उसको हम फर्दर स्केल करेंगे। तो लुक अलाइक ऑडियंस आप जब बनाएंगे कि जब आपके पास मिनिमम 100 परचेजेस आ चुकी होंगी, तभी आप एलिजिबल होंगे लुक अलाइक के। लुक अलाइक का जो चक्कर है वो क्या है कि ये जब आप बनाते हैं शुरू में, तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे डाटा आपके पास ज़्यादा आता चला जाएगा। जैसे इस स्टेज के ऊपर अगर आपके पास 100 परचेजेस हैं तो आप एलिजिबल हो गए लुक अलाइक के, आपने बना ली। तो 100 परचेजेस के ऊपर जो लुक अलाइक बनेगी उसकी क्वालिटी लो होगी बनिस्बत इसके कि जो 500 परचेजेस पे बना रहा है। अगर इस स्टेज के ऊपर आपके पास 500 परचेजेस आ गई हैं, तो फिर क्या है कि आपकी जो लुक अलाइक है वो और अच्छी क्वालिटी की बनेगी। 1000 परचेजेस है, लुक अलाइक और अच्छी क्वालिटी की बनेगी। तो जैसे जैसे आपकी स्पेंडिंग होती जाएगी आपके पास ऑर्डर्स आते जाएंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप टेस्ट किए थे उसको आप अलग एक रूट पे स्केल कर रहे हैं, वहां से परचेजेस आ रही हैं, रीटारगेटिंग से परचेजेस आ रही हैं। तो जितना परचेज डाटा जमा होता चला जाएगा, उतना ही लुक अलाइक की परफॉर्मेंस बेटर होती चली जाएगी। तो अगर आज ही आपको एक ऑर्डर इसके ऊपर $12 का आ रहा है, तो जैसे जैसे और परचेजेस आएंगी ये $12 से रिड्यूस होता चला जाएगा और नीचे आती चली जाएगी इसकी कॉस्ट पर रिजल्ट। तो इसीलिए हम अपनी टेस्ट स्केलिंग को इन दो रूट्स के ऊपर करते हैं, एक आपकी टेस्टिंग सॉरी इंटरेस्ट टेस्टिंग के बाद इंटरेस्ट को, और फिर एक लुक अलाइक टेस्टिंग के बाद लुक अलाइक को। तो यहाँ पर अभी हमारा इस एड अकाउंट के ऊपर 100 परचेजेस नहीं है, इसलिए मैं इसको क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन आप जो है जब 100 परचेजेस आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लुक अलाइक इसकी नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पर ज़रा कस्टम ऑडियंस, बल्कि जो मैंने पहले से बनाई हुई है उसमें से मैं किसी की लुक अलाइक बना लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अदर सोर्सेज पे जाके मैंने लुक अलाइक बना ली, और यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर। अच्छा, इसको मैंने
एज एन एग्जाम्पल बनाइए बस, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए। वरना ये आप वैल्यू बेस्ड लोकलाइक बनाएंगे जो आप 100 परचेजेस आने के बाद आपकी कंप्लीट होंगी। तो अब ये आपकी लोकलाइक बन गई। अब आप फेज 5 के ऊपर अपनी कैंपेन्स को रेडी करेंगे।